नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। अयोध्या में 5वां दीपोत्सव आज मनाया जाएगा। दीपोत्सव के कार्यक्रम में दीप जलाने का नया रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। सरयू के किनारे राम की पेड़ी से जुड़े 32 घाट पर करीब 9.51 लाख दीप जलाए जाएंगे। वॉलंटरी इन्हें घाट पर बिछाने का काम पूरा कर चुके हैं। दोपहर में भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचेंगे। राम राज्य अभिषेक होगा और राम की पेड़ी पर दीप जगमगाएंगे। इससे पहले सुबह श्री राम के अयोध्या आगमन को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि अयोध्या में इस बार के दीपोत्सव में 12 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। जयपुर पुलिस ने बाप बेटी के साथ 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों बाप बेटी ऑनलाइन डिमांड पर वाहनों को चोरी करवाते थे। दोनों पहले व्हाट्सएप पर कार की फोटो मंगवाते थे, इसके बाद कार को बेचने के लिए डील कर लेते थे। फाइनल डील होने पर कार चोरी करवाते थे। टोल टैक्स से बचते हुए गांव के रास्ते से पाली में ले जाकर बेचते थे। डीएसपी वेस्ट ऋचा तोमर ने बताया कि करधनी पुलिस ने मुस्कान बानो और उनके पिता अब्दुल मजीद निवासी मारवाड़ जंक्शन पाली को गिरफ्तार किया है। इनकी गैंग में शामिल मालीराम मीणा, पवन मीणा, अब्दुल अजीज को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मालीराम मीणा की जेल में रहने के दौरान नरेंद्र बैरवा निवासी दूदू से पहचान हुई थी। नरेंद्र बैरवा पिकअप चोरी के मामले में भी जेल में बंद था। मालीराम दिसंबर 2020 में जेल से बाहर आया था। नरेंद्र मार्च 2021 में जेल से बाहर निकला था। साइबर सिटी गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने के विरोध के कारण जिला प्रशासन ने 8 जगहों पर दी परमिशन को रद्द कर दिया है। अब किसी भी सार्वजनिक जगह पर और खुले स्थान पर नमाज के लिए प्रशासन से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा। वहीं डीसी ने एक समिति का गठन किया है जो खुले में नमाज अदा करने के लिए स्थानों की पहचान करेगी। हिंदू संगठन और स्थानीय लोग खुले में नमाज पढ़ने का काफी समय से विरोध कर रहे थे। दूसरी ओर नागरिक एकता मंच के पदाधिकारी का कहना है कि जिन जगहों पर जुम्मे की नमाज अदा की जाती है वहां इसे किसी भी तरह की रुकावट पैदा नहीं होती। संविधान में शांति से किसी भी धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक गतिविधियों को जारी करने का अधिकार है। हालांकि भाईचारा कायम रहे, इसके लिए वे आम सहमति से ही नमाज अदा करते आए हैं। वल्लभनगर और धरियावाद उपचुनावों के नतीजे ने कांग्रेस और बीजेपी के सामने आगे सियासी चुनौतियों के संकेत दे दिए हैं। बांगर से निकलकर भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी के पूरे मेवाड़ में सक्रिय हो गई है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वल्लभनगर सीट पर जीत नहीं सकी, लेकिन करीब 25% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहकर सबको चौंका दिया है। दोनों उपचुनावों में बीजेपी को तीसरे और चौथे स्थान पर धकेलने में आरएलपी और बीटीपी समर्थन निर्दलीय का योगदान माना जा रहा है। वल्लभनगर में आरएलपी की वजह से बीजेपी जमानत तक नहीं बचा पाई। दरियावाद में बीटीपी समर्थन निर्दलीय 28% वोट लेने में कामयाब रहा। उपचुनावों के नतीजों में मेवाड़ में 2023 के विधानसभा चुनाव के भावी समीकरण के संकेत दे दिए हैं। आम चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के समीकरण बिगाड़ सकती है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी को पहली बार वल्लभनगर से मेवाड़ में स्पेस मिला है। अगले विधानसभा चुनाव में टिकट कटने वाले कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को आरएलपी और बीटीपी टिकट दे सकती है। बीते 2-3 दिन से तापमान बढ़ने से कम हुए सर्दी का असर दीपावली बाद एक बार फिर से बढ़ेगा। उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एरिया में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के खत्म होने के बाद उत्तरी हवाएं दक्षिण की तरफ चलने लगेगी। इसका असर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा समेत मध्य भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा। राजस्थान में मौसम की बात करें तो पूर्वानुमान के मुताबिक हवाओं का पैटर्न बदलने से पिछले 2-3 दिनों से सर्दी का असर कम हो गया है। पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान से आ रही गर्म हवाओं के कारण राज्य में दिन के साथ साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। जोधपुर में बीती रात न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीकर जहां 31 अक्टूबर को तापमान 10.4 सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहां आज तापमान बढ़कर अब 13.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो राजस्थान में अगले 4 दिन तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन दीपावली के 2 दिन बाद सर्दी का असर बढ़ने लगेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।